हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो जी हमारी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका था। सुबह नाश्ता वगैरह ख़त्म करने के बाद हमने जी कल के कपड़े वॉश करके रखे हुए थे, जो कि अभी तक हमने धूप में डालने थे। तो अच्छी खासी धूप निकल आई थी और मैं और अली यहाँ पर हम दोनों मिलकर जी कपड़े जो हैं वो धूप में डाल रहे हैं। और जब तक खास तौर पे इस वाले मौसम में कपड़ों को धूप में ना डालें, इनमें से स्मेल आती रहती है। और अच्छी खासी अगर थोड़ी सी भी धूप लग जाए तो फिर कपड़े जो वो फ्रेश हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो है अगर थोड़े सी भी कहीं कपड़ों में नमी रह जाए तो वो फिर बहुत अजीब सी स्मेल देते हैं। तो खैर से इसीलिए जी हमने जितने कल शाम में तारों पे कपड़े डाले थे, थोड़े बहुत वो सूख चुके थे, हमने वो फिर से तारों पे डाले ताकि अच्छे से धूप लग जाए और ये अच्छे से जल्दी ये सूख जाए। तो खैर यहाँ पर जी धूप में डालने के बाद आजकल की धूप जो होती है वो बहुत सख्त होती है। और आपको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि अगर धूप में हम कोई चीज़ या फिर खास तौर पे कोई कपड़ा डाल रहे हैं तो उसको फ़ौरन से जैसे ही वो सूख जाए उतार भी दें, क्योंकि आजकल की धूप कपड़े के दो रंग कर देती है। यानी कि आप कह सकते हैं, अगर इजी आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो कपड़िਆਂ ਦਾ रंग उड़ जाता है, ना बंदा उस पासे ਦਾ ना उस पासे ਦਾ। तो खैर इसीलिए जैसे ही कपड़े आपके धूप में सूख जाएं, आपको पता चल जाए कि सूखे हैं, फ़ौरन से उसको उतार लिया करें। और आजकल खासतौर पे प्लास्टिक की चीज़ें, जैसा कि हम अक्सर चेयर्स जो हैं वो सहन में पड़ी रहने देते हैं, या फिर कोई भी आप प्लास्टिक की चीज़ें हैं, खासतौर पे टेबल कुर्सियाँ ही होती हैं, आम यूज़ में होती हैं जो कि हमारे घरों में, उसको आप फ़ौरन से धूप में उठा लें ताकि उनका एक तो कलर भी फेंट ना हो और दूसरा वो आजकल प्लास्टिक के ऊपर डायरेक्ट धूप असर करती है, तो इसीलिए फ़ौरन से उसको उठा लेना चाहिए सहन से। तो खैर इसी के साथ साथ जी मैं अगर कोई चीज़ यूज़ करूं और जिसका मुझे फ़ायदा है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो खैर से जी तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 से भी मेरे ख्याल में ज़्यादा हो चुके हैं कि मैं ये वाली विटामिन्स की गोलियां ले रही हूँ, विटामिन B12। और ये जी मुझे बताई थी मामू ने, और मामू तो है सऊदीया से लेके आए हैं अपने लिए और हमने यहाँ पाकिस्तान से ली है। और पाकिस्तान में ये तकरीबन 1000 की पूरी ये डिब्बियाँ मिलती हैं और जिसमें 60 यानी कि 60 गोलियाँ होंगी हैं। तो 2 महीने अगर तो तुसी कल्ले खा रहे हो तो 2 महीने तो पार हैं, यानी कि इजीली लंघ जाते। तो जे तुसी नाल कोई होर भी खा रहा है, यानी कि जैसा कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलके खाते हैं, तो साडा मार के 1 महीना ही लगना है। तो खैर 1000 रुपया तो आज कल के दौर में एक आम सी बात है, एक हाउसवाइफ के पास होते हैं। और जब आप तकरीबन मेरे ख्याल में, मैं तो कहती हूँ, लोग कहते हैं जब 40 से ऊपर, मैं कहती हूँ जो बीबी 30 तो उत्ते हो जाए तो बीबी नूं लैणियां चाहिए विटामिन दी गोलियां। तो खैर जी मैं काफ़ी दिनों से ये यूज़ कर रही हूँ और इसके साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, मैंने अभी तक कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा। बहरहाल जी इसका जो यूज़ है वो बहुत अच्छा है, यानी कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे ख़ास तौर पे मसल का इशू है मेरे साथ, मेरी गर्दन के जितने भी मसल हैं वो दर्द करते हैं, वो खींच जाते हैं, तो जिसकी वजह से मेरी दर्द करती है गर्दन, और साथ में सर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और साथ में बैक पेन का मुझे इशू है। जाहिर है जो तुहाडे 4 ऑपरेशन होने तो फिर बैक दी दर्द जड़ी हो तो तको तक ही होनी है। तो खैर इसीलिए जी मुझे कमर का भी इशू है और साथ में मुझे मसल का भी इशू है। और जिस दिन से मैं ये ले रही हूँ, मैं अपनी दूसरी पेन किलर वाली मेडिसिन को स्किप कर रही हूँ, यानी कि बहुत कम ऐसा चांस हुआ है जब मुझे ज़्यादा पेन ने सताया तो मैंने वो ली है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं नहीं लेती। तो खैर आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मेरी तरफ से यकीन करो 100% रेकमेंड है। ये नहीं कि इतने प्रमोशन हो रही है, प्रमोशन वाला कोई सीन नहीं दे। तो खैर हमने जी के साथ साथ जो है हमें तो काफ़ी देर हो गई है इसको यूज़ करते हुए, इतनी भी ज़्यादा देर नहीं हुई। बहरहाल जी आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर इसमें तकरीबन सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि खास तौर पे आपके मसल्स के लिए अच्छे होते हैं। तो जाहिर है बंदा होंदा ही मसलां ते जे मसल सीधी तरह बंदे दा पुत्तरा हर काम करन तो फिर बंदा नहीं ਢਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਏ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਪੀੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕੜ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ गई है, रोज़ दिहाड़ियाँ दी आज मैंने इतने पीड़ तो आज मैंने इतने पीड़। तो खैर इसीलिए जी उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं। और तकरीबन आपको डेली 1 लेनी पड़ेगी, चाहे आप सुबह नाश्ते में ले लें, नाश्ता करने के बाद आप
ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी। मैं तो खैर पानी के साथ लेती हूँ, मेरे हस्बैंड दूध के साथ लेते हैं, वैसे हम शाम में लेते हैं। तो खैर जी, इसी के साथ साथ दोपहर का टाइम हो चुका था और जैसा कि आप जानते हैं हमारी दान की मशीन जो है उसकी सफाई की जा रही है। तो जाहिर है डेरे पे मर्द हजरात काम कर रहे हैं, तो इसीलिए जी चावल बना के भेजने थे और बिल्कुल सादे प्लेन चावल हैं, नमकीन ज़ीरा डाल के मैंने बनाए थे और साथ में दही था। दही के लिए इसीलिए मैंने धनिया मंगवा लिया, रायता बना लिया और साथ में सलाद बना लिया है। जे चावल सादे ने तो नाल को टशन मशन तो होना ही चाहिए सी ना। तो है जब खास तौर पे बाहर घर के बाहर कोई जिन्हों कह लो ओपरा बंदा कम लगा हुए तो फिर बिल्कुल सादे चावल भी नहीं ना चलते। बंदा आप तो दरगुजर कर ही ले हैं, माड़ा कोई चार दी फाड़ी रख के खा ले। तो है जब कोई बाहर खास तौर पे कोई काम कर रहा होता है और वो भी आपकी जब हस्बैंड की ज़िंदगी के ऊपर इन सारी चीज़ों का दारोमदार हो, यानी कि थोड़ी जने दी इज्जत का सवाल होवे तो फिर थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए। तो खैर से मैंने साथ में जी शिकंजी बना दी थी और वो तो हस्बैंड लेके नहीं थे गए, ना लैके क्यों ना गए। मैनू तुसी एक गल दसो हैं, ए चावलों नाल बंदा कोल्ड ड्रिंक तो पी सकता है, चावलों नाल शिकंजवी क्यों नहीं पी सकता है? मैं तो पी लेनी है। मेरे हस्बैंड के तू शिकंजवी क्यों बनाई है, चलो ना कौन शिकंजवी पींदा? मैं कहा ला ला मैं पीनी है, तुसी पीओ, तुहानू की मसला है? पर हाल जी नहीं, शिकंजवी नहीं ऐसा पीनी। मैं कहा नहीं पीनी तो तुहाडी मर्जी। हाँ है, मैं की मैं बाला सने पी लाँदी। तो है मैंने बच्चों के साथ मिलके पी। वैसे हस्बैंड जब घर से खाना लेने आए थे तब वो पी के एक दफ़ा चले गए। तो मैं कहा नाल ही हुंदा है ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਗਏ ਤਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। खैर वो जी शहर का खाना लेकर डेरे चले गए थे और हमने जी बाद में बैठ के चावल खाए। चावल खाने के बाद जो है बच्चे जो थे वो तकरीबन आज संडे था तो बच्चे बार बार ज़िद कर रहे थे मामा हमने भी डेरे जाना है। और डेरे दोपहर के टाइम में खास तौर पे नहीं बेचती। अभी भी तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था जब बच्चे डेरे पे जा रहे हैं और इतने बजे जो है वो डेरे पे चाय भी पीते हैं। डेरे पे चाय बना के भेजी, साथ में कुछ रोटियां होती हैं जो कि हम आम खाने के बाद छोटे मोटे पीस आपके पास बच जाते हैं, वो मैंने डेरे भेज दी थी। क्योंकि आजकल मौसम ही इस तरह के हर दूजी चीज़ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੱਪੜ ਕੇ ਪੈਂਦੀ है ना। तो हर दूसरे दिन मेरी आदत है कि ली रोटियां सारी इकट्ठी की, एक शॉपर में डाली और डेरे भेज दी ताकि जानवर हैं भाई जानवर खा लें, कोई चीज़ ज़ाया ना हो जाए। तो खैर कदी कदी मैं भी लापरवाही कर जानी हाँ, ऐसी ਉੱਲੀ ਪੈਂਦੀ फिर घरदियां कोलों ਮੈਨੂੰ ਉੱਲੀ ਪੈਂਦੀ, यानी कि घर दे फिर ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ हैं तेरे डेरे ते डंगर को नहीं तू उल्ली पापा सटनी है। तो है से इसीलिए जी आज हर दूसरे दिन रोटियां जो हैं वो डेरे भेजनी होती हैं। और साथ साथ जी यहाँ पर आपने छोटे छोटे मिनी से पौधे देखे होंगे जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं। वो हैं जी मिर्चों के बीज मैंने लगाए थे, मिर्चों की पंजीरी बन रही है। मैं क्या लै भाई मैं पुठे मौसम में मिर्चा बीजनियां हूँ तो लोग वाह भी छड़ियां ने मेरे हाल। तो खैर से इसी तरह से मिर्चें जो थी वो मैंने पीसी थी, घर की मिर्चें जो थी वो ख़त्म हो गई थी, ला के उनको सुखा के पीसी थी तो वो उसी के अंदर से बीज निकले, मैंने वैसे ही इधर डाल दिए। मैं क्या इन्नी को नुक्कर जड़ी है ना ਉਹ ਇਸ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਹਲਦੀ ਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਫੌਰਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ मैं क्या चलो जी बीज छोड़ो। खैर से जी हो पड़ी हैं, अगर हो पड़ी तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह हैं खा दे भावें पत्ते ही खा दे। तो खैर यहाँ पर जी फजर जो थी उसको मैंने पोनियाँ की, पोनियाँ करने के बाद उसको आज सुरमा डालने का शौक़ चढ़ा था, मामा मुझे सुरमा डालें, मैं क्या ले आती गई। तो खैर उसको सुरमा डालने के बाद शाम का टाइम था और आज हम बना रहे हैं मसर की दाल और जो कि मैंने ऊपर चढ़ा दी थी। तो इतने वेखो तुसी तमाशे हाय है, यकीन करो बाला ने ऐसी रौनक लाई सी ना ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ वॉइस ओवर ਵਿੱਚ नहीं और रियल वॉइस जिमें वीडियो रिकॉर्ड हुई उंजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ मिलेगी। बहरहाल जी यहाँ पर फजर और फातिमा ने ज़िद की थी कि बाबा जानी मेकअप लाए हैं आप हमें क्यों नहीं देते खेलने के लिए। तो यकीन करो भाई आपस की गल जे ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਖੀਦਾ ਚਲੋ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਡੇ ਕੋ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੇਡ ਸਨ, ਐਡੇ ਕੋ ਮਜ਼ੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਤਹਿ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਛੜਾ।
इस कदर ये मज़े के शेड थे और ख़ास तौर पे बच्चों के ऊपर यूज़ करने वाले थे। तो इसीलिए जी मैं इनको मेकअप बहुत कम खेलने के लिए देती हूँ। और वैसे भी अब्दुल्ला जो है वो डांटता है कि बाजी अगर किसी भी शादी किसी भी ईद का कोई फंक्शन है तो बच्चों को अवॉइड करें, मेकअप ना करें, जब ये बड़ी होंगी फिर करेंगी। तो खैर बाला फिर मेरे मगर शकीला ऐसी पई मामा मैनू मेकअप दो, मैं करना मैं लो नहीं कर लो। तो मेरी मिस वर्ल्ड वेख लो है कैसी मॉडलिंग हो रही है। मैं माँ सदके जाए हैं मेरी धी शकीला आंदी है मामा मैं वड्डी होकर ब्यूटिशियन बनना। मैं कहती है बनी जो दिल करता जो बनया जे हैं। लोग कहते असा डॉक्टर बनना है, असा पायलट बनना है। मेरी धी वखरा ही आख्या मैं ब्यूटिशियन बनना। मैं क्या बनी। तो है जी अब आप ये वीडियो एंजॉय करें। तुम तो पीछे हो। मुझे नजर आ रहा है। मामा लगा मैं यहाँ पर शीशा पे बैठी हूँ। चल अपने होटल तो देख क्या आपकी भी लाइट हो रही है। आपकी लड़ी हो रही है। ऐसे करती है ऐसे मामा ऐसे 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 अगला एक पीछा जो अच्छी लग रही है। अच्छी मैंने दो इनमें से मामा मैं कौन सा करूँ? पिंक वाला सबसे अच्छा करूँ ये दरमियान वाला। हाँ क्योंकि वो लाइट इतना नले रहा हाँ लग यहाँ पे भी झूठ ना बोलना। लग रहा है। अगर इस पे अगला तो मैं गाली बना लगे है ना। शिलो तो बड़े हो गया वीडियो वेखनी है ना मामा ने व्लॉग काट कर दे मैं ऐसे ही करती थी, मैं तो नहीं थी करती। मुझे चलो ये मेरा मामा लग गया है। अच्छा मुझे को तो पीछे करे। तू पीछे हो जा। तू ओदे कोल क्यों हमनी है। जब तुमने किया था मैं तुम्हारे पास आई थी। हाँ मुझे रास्ते में से गिरा मिला। हमने इसके अंदर देखा तो अंडे हैं कसम कितने अंडे चिड़ी ना कर रास्ते में गिरा हुआ था। झूठ बोल रहा है। चीजों के लिए कार्टून को देना। ये देखो मैंने उतारा। ये देखो हमारे मेकअप हमारा कितने उतारे हैं। वो देखो ये मैंने वो बेल्ट चुरा के फातिमा को देके तू से अमरूद उतारा। अभी पूछ रहा ये आप मुझे ए दंदियां खोब के आंदियां तू कंजरा और नाखून बजे हैं। नाखून नहीं बजे देखे मम्मा मैं अपनी लिशा से कहूँ अभी बुशरा अबे बुशरा कॉल करा ले। आप भी कह रहे हैं मुंह धो क्या चल जाओ हो या इसको चले जाओ मैं तो मम्मा और तुझे मार दो फाड़ अंदर तर ओ छोटू को पीछे खड़ा अभी बुशरा ओ डाल मुझे डेकोरेशन के लिए चाहिए मुझे अंदर शाम का से यहाँ से जाए ये किसने किया फुल अंदर खुला ये देखे यहाँ से आ भी सकते हैं। हाँ तो निकाल ले रख ले डेकोरेशन लगे तो की करना चलो हाँ अंदर की साइड मेरे अल्लाह कितने ज्यादा लगते हैं ना तो ना मार पूंछ। हाँ उठ के मुंह पहला पूंछ इथे ये अंदर जाके आराम से बैठ
चावल के साथ काट के आओ वो क्या हुआ ना फोकस करेंगे अंदर से वो देखे मोड़े हैं ना इनसे सांस आता है आगे आगे आ रहे आ गया खाना निकल गया खाना खाना चलो चला गया खाना ये मुझे दो को दे दो, दो को दे दो। मोटरसाइकिल लेके वहाँ गया था मोटरसाइकिल लेके आया हूँ खुद वो आलू सीधा गया था मोटरसाइकिल होते हैं ये देखे हाँ तू कल ना सात अंकल पापा ने सड़क पर अंकल पीछे सी अगे सी पीछे है तू अगे ये हो डाली नहीं थी ना इंज हाँ तो वो के पीछे बैठ गए हाँ ना वहाँ से आगे फिर वो चिक्कर था बड़ा ज्यादा जहाँ पर वो असल नीचे नहीं उतरते वहाँ पर अंकल ने ले लिया जाते वक्त भी वो वहाँ से बैठ जहाँ पर हमारी अली नु करो अली नु अगे बा के मैं तेरा तो करूँ मुझे कहना है अंदर ही आ कि आवाज भी आती है बाहर नहीं आया साडी ब्यूटिशियन साडी गुआंढन ऐसे चक्की मार के खाना है और कैसे खाना है ऐसे मेकअप मुझे बस ये हैं? नहीं होता था मेकअप नहीं होता था मेकअप उतर जाता है मुझे कर दो हाँ मैं आ रही हूँ चले गए आप करो मुझे वो चक्की नहीं भी मार दी मेकअप उतर जेदा मुझे लिपस्टिक ना निकालना नहीं तो मेरी लिपस्टिक के उतर जाएगी हाँ मामू जगह आले हाँ वहाँ से चिट्टा होना और क्या नहीं फिर तुमका पूरी गली पे फिरवाना हाँ तो चिट्टों को लोग बड़े पसंद करते हैं आके तुमका तो पसंद है कॉपी कर देना है चिट्टिया नु लोग पसंद करते हैं मैं मेरे पहले कितनी थोड़ी थोड़ी काली थी अब देखें ये लगाया चिट्टी हो गई सच्ची फातिमा सही है अंदर नहीं खाना मेरी धी दा मेकअप ना ले जे है अमरूद नहीं खाना बड़े के नजर आ रहा है क्या नहीं और शीशे में भी मामा शीशे में भी काली नजर आ रही है मामा मुझे ऐ काली है प्ले खासू मामा मैं कुछ ना को करूं हाँ हाँ एक दूजन हो गया बालो मामा सच में गंदा नहीं करूंगा मैं तुम्हारा करूंगा कोई अच्छा अली तो मेरा करी सही शाम तो सही रखो एक पासा तू कर ली एक पास अली कर लेता बेबे का केड़ा मुंह छोटा है चलो आप पीछे हो बच्चे पीछे हो जाओ मैं करूंगा मैं ने कब तो आती हैं किसने ताया आपने आप ही गंदी हम प्यारी लग रही है ना ना कमाले पीछे काम करो वे उन्हें करन दियो हां पीछे हो तुम बेटा मामा मोहम्मद शर्म तो नहीं आंदी मुंडे हो गए तो लगे हो हमें बैठना हमने आपको करना पूरा मेकअप वाले हाथ से बहा लो कंजर पूरा ओ वहां ओला इधर सुतरा कंजर पंच फड़े ओ दे अनु यहाँ पे मोए ओए वो प्यारे लगे हाँ जैसे अगर हम कोई किसी शादी पे जाए या तो किसी मंदिर में गाइस किसे मेकअप कराना होवे तो साडे घर आ जाए नहीं आर्टिस्ट लगी हुई है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਮੇਕਅਪ ਦੇ क्या काम है
इसके साथ नहीं ਕਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ब्रश किधर ना किते किया ये ते दो चित्र पे हो ना चल वेली तू भी ना आ गाँव के वे अपने हथ वे अपनी गर्दन में सारी मैल उत्ते चढ़ी है तू शर्ट दा सवेल दा गला पुट्ठा पाए है शर्म नहीं आती मुंडा होके अगे बैठे हैं ते एक अख ते होर ते एक अख ते होर रंग यार इन्होंने हटाया गंदा हुआ ना गंदा भी कर दिया नहीं हाँ करना कर अगर गंदा इससे भी हो ना फिर देखना करा करा ओए कर दे दो ओए क्यों लगे हैं मैं इसके पीछे शर्म तो नहीं होती मेकअप करके तो तू मुछा और मुझे ये उतार दिया पीछे ओए जो मैं तो बनाऊं मुझे एक वीडियो वो से खोलो ऊपर चढ़ो मोहम्मद तू छोटा है देखो मुझे ना ये लगाते हैं ब्लू 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 वाह वाह अब देखो जाके देखो बेग भी पा के ना मेरा पुत्र सारी गली में चक्कर ला नहीं 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 और कितना करोगी हो गया और तेरी दर्द हो रही है छोड़ो मैं फिर से देख लेते शीशे में हाली बांदर बनाई हमने तेने और करना ही है नहीं नहीं बस फातिमा जाया पे हुंदा फिर तू आनी मनु मामा तू मेकअप नहीं देंदी इतल वेखी अली इतल वे गंदा घोड़ा मुझे कौन लगे पता आप कैसे अपना मेकअप उतारती हैं आप अपना कैसे मेकअप उतारती साबुन से हम दोनों सही कर हाले नहीं लथा औना सारा है आस पासे हैं ये पौधा थोड़ा लगा दिया बड़ी व्यक्ति थी हम तुम्हारे भी मार गया मैं राजा ਲੋ ਜੀ ਵੇਖ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ मैं सारे उस्ताद बने फिरते हो बहरहाल जी कोई बात नहीं कभी कभार आपको बच्चों की बात माननी पड़ती है तश्कीला मेरी थी फिर ऐसी रट लाई सी मामा नहीं मैंने मेकअप के सेहत खेलने मैं के खेड लेती है अगे फजर ने 2 बारी सट के विचों एक काला रंग ही उड़ा छड़िया है वो सट ही छड़िया बेचारी ने तो है इसी के साथ साथ जी हमारी तकरीबन दाल मुकम्मल हो चुकी थी वही पक गई सी तो है नमक मिर्च जो थे वो एडजस्ट करने के बाद मैं इसको लगाऊंगी तड़का और शाम में खाएंगे हाय हाय स्वादी तो है तड़का जो है वो हमेशा हम मसर की दाल को लगाते हैं लहसुन का प्याज का ज़्यादातर हम चने की दाल को लगाते हैं तो है इसको तो यही लगता है जो है सॉरी लहसुन का तड़का तो है तड़का वगैरह लगाने के बाद हमने बनानी थी रोटियां बनाने के बाद जी हम थे फ्री जितने भी छोटे मोटे काम हैं वो साथ साथ हमारा हाथ चल रहा था हम वो साथ साथ हाथों हाथ निपटाते जा रहे थे और काम ख़त्म होते जा रहे थे और इसी के साथ साथ जी आज का जो व्लॉग होगा तुसी भी आंदे हो वो भैन ने पिछलियां कसरें कट छड़ियां ने हैं पिछले छोटे छोटे व्लॉग तो व्लॉग हुंदा ही कख नहीं सी तो है इसीलिए जी कल तकरीबन प्रॉपर मैंने टाइम दिया था अपनी व्लॉगिंग को कि ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जो कि मैं डेली रूटीन में कर रही हूँ तो इसीलिए जी आज आपको व्लॉग जो है 24-25 मिनट का मिलेगा काइंडली पूरा ज़रूर देखिएगा है हूँ तो तुसा पूरा वे ही ले होना मेरे ए दरखास्त तो शुरू तो करनी चाहिए सी बहरहाल जी अगर देख लिया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले अल्लाह हाफिज़
बाय बाय टाटा। हुण सौ जाओ, सानू रोटियां पका लैन दिओ तो खा लैन दिओ।